व्यूज के लिए कभी ओवर एक्टिंग भी करना पड़ती है। व्यूज के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कभी दरख्त पे चढ़ना पड़ जाता है, कभी कहीं चढ़ना पड़ जाता है। आपकी वीडियोस रियल होती हैं, कभी स्क्रिप्ट भी चलता है। कुछ होती हैं रियल भी होती हैं और कुछ स्क्रिप्ट भी चलता है। आपके नजदीक वायरल होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या रिस्पेक्ट मिले? आपका मकसद वायरल होना है तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ रिस्पेक्ट ना की लगे, और अगर आपका मकसद रिस्पेक्ट लेना है तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ वायरल होना की लगे। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग साहिवाल, सुबह खैर, जागो साहिवाल। मैं आपका होस्ट अमान शाहिद आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज है ईद का दूसरा दिन। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ इंतहाई खुसूसी मेहमान मौजूद हैं, मलिक अब्दुल वहाब अवान, जिनको कोई भी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, साहिवाल के अवाम इनको बखूबी जानते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। वहाब साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हूँ। आज ईद का दूसरा दिन है। ईद के पहले दिन की अगर बात करें, क्या एक्टिविटीज़ रही आपकी? मैं अपनी जॉब पे ही था और हमारा आपको पता है कि साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में बीइंग मीडिया कंसल्टेंट मैं अपने खदमात जो है वो अंजाम दे रहा हूँ। तो सारा दिन ही बस एक्टिविटीज़ को मोनीटर किया है कि तमाम तहसीलों में क्लीनलीनेस को इंश्योर किया है कि अच्छे से अच्छा जो है वो, ताकि ईद जो है वो शहरियों को अच्छी दी जा सके और सफाई का जितना अच्छा माहौल जो है वो शहरियों को दे सकती है। और आज ईद के दूसरे दिन क्या प्लान्स आप? दूसरे दिन भी यही है, हमारी तो छुट्टियां बंद है। ईद के तीनों दिन ही ऑन ड्यूटी हैं, 24/7 ही। 24/7 कह रहे सर, 24 आवर ही जनाब साहब, हम तो ड्यूटी पे हैं। किसी भी टाइम कॉल आ जाती है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये करना है, ये करना है, तो वो एक भाग दौड़ सी जो है वो भगदड़ सी मची हुई है। अच्छा, अगर हम आपके इन्फ्लुएंसिंग की तरफ आएँ तो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं आप बहुत ज़्यादा वायरल आजकल जा रहे हैं, टिकटॉक पर खासतौर पर। जब भी पहली दफ़ा हम ऑन करते हैं टिकटॉक तो सबसे पहले आ जाता है लो पायजान फिर आ गए हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप इतना बोलते हैं अपनी वीडियोस में, कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी अपनी ही बात पर आप कंफ्यूज हो गए? कभी कभी होता है, लेकिन वो उस वक्त ना सर से पानी गुजर चुका होता है। उसके बाद कहता हूँ नहीं यार, ये ऐसे नहीं करना था, ऐसे हो गया, वो उसके बाद यानी कि होता। अच्छा, कभी अगर आपको 1 मिनट के लिए सिर्फ चुप रहने का टास्क दे दिया जाए तो आप उसको कंप्लीट कर लेंगे? मेरा ख्याल है ये बड़ा मुश्किल काम। अच्छा, ये बताइएगा, हम आपकी वीडियोस में देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा बोलना टैलेंट है या आपकी आदत है? ये दोनों ही है, टैलेंट भी है, आदत। टैलेंट था, आदत बन चुका है। घर वालों की अगर रिएक्शन की बात करें, घर वाले आपकी वीडियोस देखकर आपको सराहते हैं या म्यूट कर देते हैं? अच्छा, अम्मी और अब्बू को दोनों को मैंने टिकटॉक अकाउंट्स बना के दिए हुए हैं। वो अपने एक्स्ट्रा टाइम में देखते हैं और वो कमेंट्स वगैरह भी करते हैं, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है, कहता है ये अम्मी वाली आइडिया, ये अब्बू वाली आइडिया। अच्छा, उन्होंने ना मेरे सामने कभी नहीं देखी वीडियो इसलिए मुझे पता नहीं है कि वो सारी वीडियो देखते हैं या थोड़ी सी देख के जो है वो कमेंट करते हैं। कभी किसी ने कहा हो कि भाई बस भी कर दो? हाँ, कुछ लोग हैं कहते हैं ऐसे, लेकिन वो हमने अपना काम जो है वो जारी रखा हुआ रखें। सच बताएं, व्यूज के लिए कभी ओवर एक्टिंग भी करना पड़ती है? हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। बल्कि आप अच्छा किया आपने पूछ लिया। व्यूज़ के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कभी दरख्त पे चढ़ना पड़ जाता है, कभी कहीं चढ़ना पड़ जाता है। व्यूज़ के लिए भाई बहुत कुछ करना पड़ता है। आपकी वीडियोस रियल होती हैं, कभी स्क्रिप्ट भी चलता है? हाँ, इसमें कुछ होती हैं रियल भी होती हैं और कुछ स्क्रिप्ट भी चलता है। रला मिला काम है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी वीडियो पर पछतावा हुआ हो? हाँ, अक्सर होता है, फिर मैं हाइड कर देता हूँ या मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, आपके नज़दीक वायरल होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या रिस्पेक्ट मिले? अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर आपका मकसद वायरल होना है तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ रिस्पेक्ट ना की लगे, और अगर आपका मकसद रिस्पेक्ट लेना है तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ वायरल होना की लगे। तो ये दो अलग-अलग क्वेश्चन है कि अगर आपने होना ही वायरल है तो फिर तो एक बंदा किसी भी तरीके से वायरल हो सकता है, लेकिन अगर आपने ये भी देखना है कि यार मेरी एक इज्जत भी है, इज्जत पे वार ना हो, तो फिर जरा ना मतलब दरमियाना रवि से दोनों चीज़ों को लेकर चलना। अच्छा, ये बताइएगा कि वो कौन सा लम्हा था जब आपको ये महसूस हुआ कि अब मैं वाकई कुछ बनूं? अच्छा, वैसे कुछ तो मैं खैर अभी भी कुछ नहीं बना, लेकिन जब 10 के फॉलोअर्स हुए हैं ना, उसके बाद से मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोगों का ज्यादा ही रुझान हो गया है। अक्सर शहर में भी 1-2 दफा देखा है, वो भाई लोग कहते हैं वाह भाई वाह भाई। तो वो ये 10 के फॉलोअर के बाद ऐसे लगता है कि एक संगे मील अबूर हो गया। नेगेटिव कमेंट्स आपके दिल पर क्या असर करते हैं? हाँ, नेगेटिव कमेंट जो करते हैं ना,
तो पहले पहले तो मेरा दिल करता था कि मैं इन्हों वेख लांगा, लेकिन अब वो टाइम आ गया कि नेगेटिव कमेंट्स को मैं हर नेगेटिव कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। मैंने कभी कोई नेगेटिव कमेंट डिलीट नहीं किया, सारे नेगेटिव कमेंट जो है वो मौजूद। अच्छा, आपके दोस्त जो हैं वो आपके ज़्यादा बोलने से तंग आ जाते हैं या वो भी आपके फ़ैन हैं? तो उसमें ये है कि कुछ दोस्त हैं वो इंजॉय करते हैं, हम्म। ख़ास तौर पे जो नए नए बनते हैं, और पुराने जो हैं वो कुछ मसरूफियत की वजह से उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता। लेकिन ये है कि हाँ, कुछ लोग हैं वो कंपनी इंजॉय करते हैं, और कुछ लोग हैं वो कहते हैं यार चलो उनका चलिए बहुत। अच्छा, आप बोलते बहुत ज़्यादा हैं, सुनना भी आता है आपको? हाँ, सुनना भी आता है, लेकिन उस शख्स का जिसको मैं पसंद करता हूँ कि इस शख्स का मैंने सुनना है, उसको मैं सुन लेता हूँ, हर बंदे का नहीं सुनता। कभी आपको लगा हो कि बातों में वज़न कम है और आवाज़ ज़्यादा है? हाँ, अक्सर लगता है, लेकिन ये भी जब सर से पानी गुजर जाता है तो उसके बाद। ठीक है, लास्टली अगर आपको अपनी एक बुरी आदत छोड़नी पड़े तो वो कौन सी हो? बुरी आदत छोड़नी पड़े तो वो कौन सी होगी, ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि उनके अंदर बुरी आदत कौन सी हैं। खैर, मुझे अगर अपनी बुरी आदत कोई छोड़नी पड़े ना, तो वो ये है कि मैं ट्रस्ट करता हूँ लोगों पे एतबार कर लेता हूँ, और बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाता हूँ। यानी बड़ा ना नरम सा दिल है कह लें, तो ये मैं समझता हूँ कि मुझे भी दूसरों की तरह होना चाहिए, जैसे बाकी लोग होते हैं ना, लाइक तेज चालाक तरार, मुझे भी उस तरह होना चाहिए, लेकिन मैं सीधा साधा सा बंदा। ईद के मौके पर साहिवाल के अवाम को आप क्या मैसेज देंगे? साहिवाल की आवाम को और ख़ास तौर पे तमाम सुनने वालों को मैं ईद के मौके पे ये कहना चाहूँगा कि ना सिर्फ ईद के मौके पे बल्कि दूसरों दिनों में भी जो है वो खिदमत खल्क का जो है वो जज्बा पैदा करना चाहिए, और ख़ास तौर पे इंसानियत का, मतलब दूसरों के लिए हेल्पिंग होना चाहिए, किसी से जो है वो ये जेलसीपन नहीं करना चाहिए, ठीक है, हसद नहीं करना चाहिए, किसी गीबत चुगली बुराई। अल्लाह ताला, मेरे में भी इस तरह की हो सकता है कि बुराइयां होंगी, हम सब में है, इंसान गलती का पुतला है, लेकिन हम सबको चाहिए परफेक्ट नहीं कोई भी। कि इनको जो है हम इन चीज़ों से जो है वो बाहर निकल के जो है वो ज़िंदगी गुजारें। ज़िंदगी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने हमें ईद के दूसरे दिन हमारे लिए ख़ुसूसी तौर पर टाइम निकाला, और बहुत दिलचस्प किस्म के क्वेश्चन आंसर सेशन था हमारा मलिक अब्दुल वहाब अवान के साथ, जो कि साहिवाल के मरूफ इन्फ्लुएंसर हैं। मुझे इस प्रोग्राम के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज आपको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफ़िज़।